जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश दिया उसकी कथा में सुनाता हूं। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तप तप। ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से लेकर 35 श्लोक की चतुश्लोकी भागवत थे। भगवान आंख मिचौनी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूं, तू मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। यह जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। इस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से देखते हैं। एक में ही अनेक स्वरूप से दिखता है। उसी तरह जागृत अवस्था में भी एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषणों के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के सुवर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस सुवर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह ईश्वर का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु ही है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की दो शक्तियां हैं। एक आवरण शक्ति। माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रखती है। एक दूसरी होती विक्षेप शक्ति। माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया है। जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं है। आत्म स्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। जब वह जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर के बिस्तर पर सेज पर ही सोया हुआ हूं।
स्वप्न का पुरुष भिन्न है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेकत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। ज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की जरूरत है। माया जीव से कब लगी है उसका विचार ना करो। उसका पार कोई नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ यह नहीं कहा जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ यह नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो वह कैसे लगा, किस तरह लगा, कौन सी स्याही होगी आदि का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हितावत है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना ही अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की बड़ी इच्छा थी। बहुत इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूं, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर उसका दर्शन करवाऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान करें। वे दोनों गोमती तट पर आए और स्नान करने लगे। भगवान तो स्थान पर ही खड़े होकर स्नान करके पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई। वे उसमें बहे जा रहे थे। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां एक हथिनी ने उसके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसको माला पहनाए वही राजा होगा। इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए। सुदामा जी राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा जी दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदरी और सुशीला थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहां गई है वहां आप भी भेज दिए जाएंगे। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा जी ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना ही रोना रोने लगे। हाय, अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेशी हूं। आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर मुझे चाहे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तट पर खड़े हुए पीतांबर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे थे। सुदामा ने कहा कि वह सब कहां चला गया, यह सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। भगवान ने कहा कि यही मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वही मेरी
माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। मां निषेधात्मक है और या आकारात्मक है। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार हैं। स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुखजन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ सकती। माया जीव से लगी हुई है। यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वह सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट कर दो, तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रियों को काम मिलता है। इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राय की शरण में जाओ। मुझे जो भजते हैं वे इस दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिसकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, उस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने उन 4 श्लोकों के आधार पर हजारों श्लोक का भागवत शास्त्र रचा। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। अब हम तृतीय स्कंद की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण। आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, गलत है। क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकती है? यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न हमें रुलाते हैं वैसे ही यह हमें रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रखता। आत्मा शरीर से भिन्न है, यह बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम